आपके माध्यम से मैं समस्त मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, वो कौन होता है जो छुपता है, वो कौन होता है वो जो डरता है, वो कौन होता है जो छद्म वेश में मत हरण के लिए आता है, वो होता है छली पापी, वो होता है राक्षस रूप। अगर इतनी हिम्मत है और सच्चे हैं तो सही आईडी सही नाम लेके मेरे सामने खड़े होकर मुस्कुरा दो, मैं मेरा जवाब दूंगा। ये इसलिए कर रहे हैं कि भ्रम फैलाना चाहते हैं। ये जो धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में कंस का वध कृष्ण करेंगे। धर्म युद्ध में धर्म की जीत होगी। धर्म युद्ध में बदनावर का सद्भाव कायम रहेगा। वो जो छल कपट करके मतहरण करके पुनः सत्तासीन होना चाहते हैं, बदनावर का विकास अवरुद्ध करना चाहते हैं, उन्हें बदनावर की जनता पहचाने की सजा दी। क्या जरूरत है फेक आईडी की? खुद की आईडी से पोस्ट करने, क्या जरूरत है छुप के प्रहार करने की? शिखंडी का प्रयोजन सब जानते हैं, क्या जरूरत है? मैं ये पूछना चाहता हूँ मतदाता से, आप सामने आए। मैं तो तैयार हूँ एक मन से पूरा चुनाव प्रचार करने के लिए। मैं तो तैयार हूँ एक मन से दोनों भाषण दे, एक मन से दोनों जनता। मैं तैयार हूँ, तो चुनौती देता हूँ, हिम्मत है तो आए चुनाव लड़ेंगे। अब अपने बयानों में कहते हैं कि बदनावर का युद्ध धर्म युद्ध महाभारत का युद्ध है, लेकिन महाभारत में तो कृष्ण अपने मामा का वध करते हैं। क्या लगता है इस 2023 के चुनाव के दौरान मामा की जीत होगी या भांजे की जीत होगी? देखिए, कंस मामा का सर्वनाश श्री कृष्ण ने किया, सर्वविदित है। महाभारत कभी झूठी नहीं होती, तो ना वही चीज दोहराई जाएगी। और षड्यंत्र के आधार पे, झूठ के आधार पे, प्रपंच और मायाजाल और पूर्व रचित योजनाओं के आधार पे चुनाव जीतना चाहते हैं। बदलाव की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करे। मुझे पूरा विश्वास है कि सब समझते। 5 साल विधायक क्या रह चुके हैं उनके कार्यकाल में, कि एक भी ग्रेवल्स फंड बने नहीं बने। उनके कार्यकाल में जितने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, खेमराज पाटकर जी ने साथ विराजमान, क्या किया उन्होंने उनके साथ? तिरस्कार, एक घृणा का भाव उत्पन्न आपस में कर दिया, जिसका परिणाम ये जहाँ जीत के गए 70,000 वोट उनके प्राप्त हुए, 9,900। 5 साल बाद तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, और कर क्या रहे हैं? निजी प्रहार, निजी आरोप, निजी झूठे कुछ भी मनगढ़ंत आरोप। क्या मेरे पे एक भी एफआईआर है? भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने चुनावी मैदान संभाल लिया है। एक और कांग्रेस प्रत्याशी शेखावत अपनी फायर ब्रांड शैली में आक्रोशित होकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं दत्तीगांव अपनी सहजता के लिए परिचित हैं। आम मतदाताओं के बीच जाकर शालीनता से अपनी बात रख रहे हैं। अब दत्तीगांव 7वीं बार मैदान में अब तक के 4 बार जनता की अदालत में जीत का सहारा बंधवा चुके हैं और इस बार फिर से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी हैं। भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी नीतियों के बूते एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद भी रखते हैं। क्या कहते हैं भाजपा प्रत्याशी दत्तीगांव, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, एनटीवी टाइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। हमारे साथ बदनावर विधानसभा के एक ऐसे नेतृत्वकर्ता जो लगभग 25 वर्षों से बदनावर विधानसभा में सक्रिय है। राजनीति इन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन उस विरासत की राजनीति का बखूबी इन्होंने निर्वहन किया है। अपने पिताजी के नाम को प्रदेश स्तर तक बढ़ाया भी है। न सिर्फ अपने पिताजी की छवि को कायम रखा है, बल्कि उस छवि को विस्तारित करने का भी काम किया है। एक ऐसे ही नेतृत्व के धनी राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव हमारे बीच में, जो वर्तमान में प्रदेश सरकार में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री है। आइए चर्चा करते हैं राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव से और जानते हैं कि बदनावर को पहली बार मंत्री पद का दर्जा मिला था और उस मंत्री पद के दर्जे के बाद कितना विकास बदनावर में हुआ। नमस्कार दत्तीगांव जी, बदनावर में पहली बार मंत्रालय मिला, इस मंत्रालय का बदनावर की जनता को उनके मत के आधार पर जो उन्होंने सरकार शिवराज सिंह की 4वीं बार बनाई, उसका निश्चित तौर पर लाभ मिला है। हर क्षेत्र में, शिक्षा देख लीजिए, हमें तो CMS स्कूल मिला, हमारी कॉलेज की नवीन बिल्डिंग बदनावर में तैयार है, कानून में हमारी बिल्डिंग तैयार है, हमको ITI मिला 15 करोड़ का, जो हमारे पास पहले नहीं था। प्राइमरी से लेके मिडिल से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल्स तक जहाँ जहाँ बाउंड्री वॉल्स की आवश्यकता थी, करीब 70 बाउंड्री वॉल हमने वहाँ निर्माण करके
पीएम श्री में सिलेक्शन हमारे गोद के स्कूल का हुआ है, सादलपुर के स्कूल का हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सिविल हॉस्पिटल पाया पटनावर में, गोद में हमें हॉस्पिटल मिला, कानून में हमारा हॉस्पिटल बन के तैयार है, ऑक्सीजन प्लांट सेंटर हमें मिले, एम्बुलेंसेस हमें मिली, सिटी स्कैन मशीन हमें मिली, सोनोग्राफी मशीन हमें मिली, डेंटल चेयर हमें उपलब्ध है, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। सभी जगह केसूर से लेके कानून से लेके कोर्ट से लेके बड़ा ऑक्सीजन प्लांट मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले। मेडिकल सुविधा के अलावा हमें सिंचाई के क्षेत्र में हमको बागेड़ी और चामला दोनों नदियों के बराजेस मिले। नर्मदा का कार्य प्रगतिरत है, 2 साल में नर्मदा का कार्य पूर्ण होगा। 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई हमें वहाँ मिलेगी। उसके अलावा जो सिंचाई का क्षेत्र छूट रहा था विधानसभा में, शिवराज सिंह जी ने मांडव परियोजना के तहत उसको स्वीकृति लिया है। उधर माही परियोजना के तहत 2000 करोड़ की परियोजना जो स्वीकृति हुई, उसमें पश्चिम का क्षेत्र जुड़ रहा है। पेयजल के क्षेत्र में हर घर जल हर घर नल में मोदी जी के संकल्प के अंतर्गत करीब सभी गाँव में पेयजल का कार्य चल रहा है। इस प्रकार से करीब हर सेक्टर में काम हुआ। खेलकूद हमारे इंडोर स्टेडियम बदलाव में मिल रहा है, इंडोर स्टेडियम का काम प्रारंभ हो गया है। हमारी कई खेल प्रतिभाएं इससे लाभान्वित होंगी, तो हर क्षेत्र में हमें लाभ मिला है। सड़कों के क्षेत्र में करीब 24 सड़कें हमारी मंजूर है। रेवल सड़कें जो पहले एक भी नहीं बनी थी पूर्ववर्ती कार्यकाल में, रेवल सड़कें बन रही हैं, जहाँ जितनी मंजूर है उससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा सड़कें, तो हर प्रकार से लाभ निश्चित है। आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी पवन सिंह शेखावत, वो आपको भाने से लेते हैं। एक बयान दिया था उन्होंने कि वो मेरे भाने में मामा को साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब अपने बयानों में कहते हैं कि बदनावर का युद्ध धर्म युद्ध महाभारत का युद्ध है, लेकिन महाभारत में तो कृष्ण अपने मामा का वध करते हैं। क्या लगता है इस 2023 के चुनाव के दौरान मामा की जीत होगी या भांजे की जीत होगी? देखिए, कंस मामा का सर्वनाश श्री कृष्ण ने किया सर्वविदित है। महाभारत कभी झूठी नहीं होती, तो पुनः वही चीज दोहराई जाएगी। और षड्यंत्र के आधार पे, झूठ के आधार पे, प्रपंच और मायाजाल और कूट रचित योजनाओं के आधार पे चुनाव जीतना चाहते हैं। बदलाव की जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। मुझे पूरा विश्वास है। 5 साल विधायक क्या रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में कि एक भी ग्रेवल सिस्टम बने नहीं बने। उनके कार्यकाल में जितने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता विखेंद्र पटवारी जी मेरे साथ विराजमान, क्या किया उन्होंने उनके साथ? तिरस्कार, एक घृणा का भाव उत्पन्न आपस में कर दिया, जिसका परिणाम ये जहाँ वो जीत के गए 72,000 वोट उनके प्राप्त हुए, 9,900 जीते। 5 साल बाद वही विधानसभा, वही कार्यकर्ता, वही मतदाता, प्रचंड पराजय। 41 के आगे फिर 41 से चुनाव आए, पुनः वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और चुनाव लड़ने इस बार आ रहे हैं दूसरे रूप में, दूसरे वेश में, कांग्रेस के प्रत्यक्ष। कांग्रेस जिसको तमाम जीवन भर गालियाँ देते रहे, मोदी जी को पूछते थे, आज मोदी जी को हटाने की बात करें, ये अकल्पनीय है। मतदाताओं के लिए भी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए भी, और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इस बात के प्रति स्पष्ट है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को पता है कि जो व्यक्ति भंवर सिंह जी अपेक्स बैंक के चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 4-5 चुनाव लड़ने का मौका दिया, 2 बार उन्हें विधायक बनाया, बहुत सम्मान दिया। उसको छोड़ के अभी भी वो दिल्ली में डायरेक्टर हैं सरकारी संस्थाओं भारतीय जनता पार्टी के जैसा, वो सब छोड़ छाड़ के कांग्रेस में क्यों है? राष्ट्र निर्माण के तो नहीं है, राष्ट्रभक्ति के लिए तो नहीं है, परम वैभव पर भारत माता को ले जाने के लिए तो नहीं है, अंत्योदय के भाव से तो नहीं है। वो गए सिर्फ विधायक बनने के लिए। विधायक बनने की लालसा 72 साल की उम्र इतनी प्रबल कि तमाम जीवन में पार्टी ने जो उन्हें दिया सब छोड़ दिया, सब भूल गए। उनके बेटे को पार्षद तक का टिकट दिया पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर से। अब उनकी जमानत जब्त हो गई तो भारतीय जनता पार्टी किसने क्या करी? राम लहर में चुनाव लड़े, राम लहर में चुनाव जब लड़े भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जीते, तो फिर चुनाव हारे। अब वो फिर बदनावर आए। क्यों आए? बदनावर के विकास की तो बिल्कुल नहीं है। बदनावर के लोग जो उनको जरा भी चिंता होती है कि कोरोना काल में कम से कम एक घर जाके पूछ तो देते हैं कैसा है। उस दौर में वो कहाँ थे? जैसे कोई बिल में दुबक के डर के छुप जाता है, तो ये किसी बिल में थे, बदनावर में तो नहीं। बदनावर के घरों में नहीं थे, बदनावर के अस्पतालों में नहीं थे, बदनावर के रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने में प्रतिष्ठित इन्हीं के। खेमराज जी पूर्व विधायक हमारे, इनके भाई मौत से संघर्ष कर रहे थे। हम लोगों ने सबने प्रयास करके उनको कमिश्नर से इंजेक्शन दिलाया, भगवान ने हमारे प्रार्थना वो लौट के आ गए। एक बार भी उन्होंने खेमराज भाई के
परिवार को फोन लगा के पूछ लेते कि मेरे से क्या मदद चाहिए। इंदौर में बैठे थे, इंदौर में कमिश्नर नहीं, इसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं। अब लौट के आए हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, और कर क्या रहे हैं? निजी प्रहार, निजी आरोप, निजी झूठे कुछ भी मनगढ़ंत आरोप। क्या मेरे पे एक भी एफआईआर है? किसी भी जुल्म में मेरे पे एक एफआईआर है? उनके खुद के एफिडेविट है 2013 की विधानसभा चुनाव के द्रुत अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर जुआ सकता है, रंगे हाथों पकड़ाए वो होटल मशाल में 50,000 रुपये चार्ज। 2016 में हाथ जोड़ के प्रार्थना करके करबद्ध निवेदन करके शिवराज सिंह ने केस विड्रॉ, लोकायुक्त का केस कैसे हुआ? अपेक्स बैंक के चेयरमैन रहते हुए उनके केस। क्या कभी इनके बारे में बात करें? धर्म की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फोन लगा के कह रहे हैं अरे मैं कांग्रेस में चला गया, लेकिन मैं हूं तो आपके। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के आज भी हैं, बोलिए मैं राम मंदिर बनाने में समर्थन करता हूं। 1 रुपया राम मंदिर में दिया हमने दिए 10 लाख रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए, और न सिर्फ अभी दिए जब भाजपा में है, उस जमाने में जब मेरे पिता कांग्रेस का चुनाव भी लड़ रहे थे रामलहर में 1990 में, शिला पूजन की यात्रा निकली। मेरी दादी, स्वर्गीय दादी, जब वो यात्रा दत्ती गांव से वो आई, आगे आके उन्होंने वहाँ न सिर्फ धन समर्पित किया, संकल्प लिया, प्रतिबद्धता जाहिर करी, मेरी मां ने। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहाँ है वो भाव? वो भाव नहीं तो फिर आपने इतने जीवन की जो समय निकाला उसका क्या? और फिर आप कहते हो कि हम राष्ट्रभक्त हैं। अगर आप राष्ट्रभक्त हो तो विदेशों की गुलामी क्यों कर रहे हो? वो जो पार्टी, जो नेतृत्व विदेशी है, आज आप उनका चरणवंदन करके करें मोदी को हटाएंगे, मोदी को हटाएंगे। तमाम चीज़ें बदलाव का मतदाता क्या समझता है, क्या उसको पता नहीं? हम पे आरोप लगाए, गिरेवल सड़क को लेकर तमाम आरोप लगाए, एक भी पैसे का कहीं गलत उपयोग नहीं हुआ। और क्या एक भी गिरेवल सड़क बने 5 साल में? अब जब विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, पानी आ रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, ITI खुल रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, उनके मनने का साफ लोग बदलाव करके आसन से देखा नहीं। मुझे प्रसन्नता होती है कि भाजपा में रहते हुए हमारे साथ उपचुनाव में वहाँ पे प्रचार करते भारतीय जनता पार्टी खड़े, तो जनता इस बात को समझती है और मुझे पूरा विश्वास है कि षड्यंत्र ज़्यादा नहीं चलेगा। भाजपा भी समझेगी, कांग्रेस भी समझेगी और बदलाव विधानसभा को बताकर भी समझेगी। काफी बड़े नेता माने जाते हैं शेखावत जी, फायर ब्रांड शैली में आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कई प्रकरण जैसा कि आप बता रहे थे दर्ज भी है। क्या बदनावत के मतदाता ऐसे नेता को फिर से दोबारा मौका देंगे? मेरी एक भी बात का जवाब देंगे मन से दिन लोकायुक्त के केस में क्या है? उनका एंटर 2013 का क्या था केस, कैसे था? जवाब दें। मुझ पे उंगली उठाते हैं, खुद जवाब क्यों नहीं देते? ये प्रश्न उनके राष्ट्रभक्ति के विषय में जवाब दे दें, राम मंदिर के विषय में जवाब दे दें, धारा 370 के विषय में जवाब दें, भारत माता को परम वैभव पे ले जाने के विषय में जवाब दे दें। अगर वो RSS के कार्यकर्ता आज भी हैं, सदस्य आज भी हैं, तो इसके बारे में स्पष्टीकरण है। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, व्यक्ति जो होता है, वो जो दिखता है, उसमें अंतर उनके स्वरूप और व्यक्तित्व में है। वो कुछ भी बोल दें, लेकिन जो करते हैं और जो बोलते हैं उसमें बड़ा अंतर है। तो बदनावर की जनता निश्चित तौर पर इस चीज़ को समझेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि बदनावर की जनता उनके भ्रम में, उनके मायाजाल में, उनके षड्यंत्र में बिल्कुल नहीं है। दत्ती गांव जी, आज का जो वर्तमान परिदृश्य है, इसमें सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम होता है चुनाव प्रचार के लिए। अब जैसे ही शेखावत जी की कांग्रेस में एंट्री हुई है, तब से बदनावर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी आईडियो का मायाजाल, जो कि आप पे, आपके समर्थकों पे काफी आक्रोशित होते हैं, सामने नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे से घातक प्रहार करते हैं। क्या लगता है, ये सुनियोजित प्लान है, क्या इसका उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। आपके माध्यम से मैं समस्त मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, वो कौन होता है जो छुपता है, वो कौन होता है वो जो डरता है, वो कौन होता है जो छद्म वेश में मत-हरण के लिए आता है, वो होता है छली, पापी, वो होता है राक्षस रूप।
अगर इतनी हिम्मत है और सच्चे हैं तो सही आईडी सही नाम लेके मेरे सामने खड़े होकर मुझे आरोप लगाएं, मैं मेरा जवाब दूंगा। ये इसलिए कर रहे हैं कि भ्रम फैलाना चाहते हैं। ये जो धर्म युद्ध है ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में कंस का वध कृष्ण करेंगे। धर्म युद्ध में धर्म की जीत होगी। धर्म युद्ध में बदनावर का सद्भाव कायम रहेगा। वो जो छल कपट करके मतहरण करके पुनः सत्तासीन होना चाहते हैं, बदनावर का विकास अवरुद्ध करना चाहते हैं, उन्हें बदनावर की जनता पहचाने को सजा दी। क्या जरूरत है फेक आईडी की? खुद की आईडी से पोस्ट कर। क्या जरूरत है छुप के प्रहार करने की? शिखंडी का प्रयोजन सब जानते हैं। क्या जरूरत है? मैं ये पूछना चाहता हूँ मतदाता को से, आप सामने आए। मैं तो तैयार हूँ एक मन से पूरा चुनाव प्रचार करने के लिए। मैं तो तैयार हूँ एक मन से दोनों भाषण दे, एक मन से दोनों जनता। मैं तैयार हूँ, तो चुनौती देता हूँ। अगर हिम्मत है तो आए, एक एक बात का जवाब दूंगा, एक एक बात का जवाब दूंगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ मतदाताओं को, ये चुनाव राजवर्धन सिंह नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। विकास के आधार पर लड़ रही है, राष्ट्रभाव के आधार पर। और मैं एक और बात पूछता हूँ, आप बताइए, हाँ, हम शिवराज सिंह जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका में रहे। हमने हमारी विधानसभा के मतदाताओं से आशीर्वाद लिया, उनसे पूछा, उनके हित में निर्णय लिया। क्या राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र को और आगे बढ़ाने के लिए अगर हमने एक निर्णय लिया और मुख्यधारा में आए, अगर हमारी आंखें खुली और हमने इस बात का एहसास किया, कांग्रेस पार्टी एक भ्रम फैला रही है, कांग्रेस पार्टी दिग्ध भ्रमित है, कांग्रेस पार्टी अपना लक्ष्य हो चुकी है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े इस भावना से, तो हमने क्या किया और वो उधर चले गए। तो क्यों चले गए? मैं फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप इसको जानिए, पहचानिए और समझिए कि असल में उनका ध्येय और उद्देश्य क्या है। 15 दिन में चुनाव खत्म हो जाए, उसके बाद इतने दिनों कुछ भी रहा हो बदनाम के इतिहास में पिछले उतने सालों में, खेमराज जो 3 चुनाव हमने सामने लड़े, हम चुनाव हारे जीते, कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं। हमने कभी जनसेवा का पथ नहीं छोड़ा, हम जनसेवा से विमुख नहीं हुए। हमारे तो यहाँ है, जीते तो यहाँ है, हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हंसी में, खुशी में हम यहाँ रहे। क्यों यहाँ है? हम इसलिए यहाँ रहे कि हमारा यहाँ के लोगों से लगाव है, रिश्ता है, कमिटमेंट है, संकल्प, इसलिए हम यहाँ रहे। वो यहाँ नहीं, और फिर आए। कब तक रहेंगे ईश्वर जाने। आम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम मतदाताओं को मैं कहना चाहूँगा कि ये बदलाव का चुनाव है, बदलाव के भविष्य का चुनाव है। जो समय 3 साल का सरकार में मिला, हमने वो सब करने का प्रयास किया जो हमें करना चाहिए था, यथाशक्ति यथासंभव। आने वाले समय में जो काम अधूरे बचे हैं उनको भी हम पूरा करेंगे, चाहे सामुदायिक शेड का विषय हो, चाहे खेत सड़क का विषय हो, चाहे सिंचाई का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो। दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल सबको याद है, शिवराज सिंह जी का कार्यकाल भी सबको पता है, सोनिया गांधी की रिमोट कंट्रोल की केंद्र की सरकार भी सबने देखी है, और नरेंद्र मोदी जी को अटल बिहारी की सरकार भी सबने देखी है। आपका निर्णय है, आप क्या चाहते हैं? राष्ट्र प्रेम का भाव जिसको लेकर हम आगे बढ़े, या राष्ट्रद्रोहियों को, आतंकवादियों को आगे बढ़ाने की, नक्सलवादियों को आगे बढ़ाने की, वामपंथियों को आगे बढ़ाने की, देश की विघटनकारी ताकतों को आगे बढ़ाने का जो स्वप्न देख रहे हैं लोग, उनका साथ। तो ये थे बदनावर से भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, जो कि एक बार फिर से जनता की अदालत में अपना भाग्य आजमाने के लिए उपस्थित हुए। इनको लगता है कि एक बार फिर से बदनावर की जनता